कटौती प्रस्ताव की चर्चा में विश्वास मत मांगने को लेकर दोपहर भोजन अवकाश के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने फिर से ये मामला उठाया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। सदन के अंदर हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया, जबकि विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए स्पीकर को घेरने के लिए उनके चैम्बर में पहुंच गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन में हल्ला कर रहा है और तानाशाही कर बदतमीजी पर उतर आया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। धन्यवाद। उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। सरकार विश्वास मत खो चुकी है। जब विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचा तो मार्शल बुलाकर विपक्ष के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि विपक्ष के सदस्यों का गला तक पकड़ लिया। तरह से लोकतंत्र को बिल्कुल बुलडोज करके सारी कार्यवाही को करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मीडिया के सभी मित्रों को अच्छी तरह से वो जानकारी हासिल हो गई है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पहले तो कट मोशन पर जब हमने वॉइस वोट की जगह डिवीजन मांगा और डिवीजन नहीं दिया, हाउस एडजॉर्न किया, चले गए बिना कुछ कहे, बिना कुछ वहाँ पर कार्यवाही किए, सीधे अंदर चले गए और लंच के लिए एडजॉर्न किया। हमने सोचा कि लंच के बाद फिर से हम अपनी बात कहेंगे और नियम के मुताबिक फिर से हमने जब मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को उठाने के पश्चात सत्ता पक्ष के कुछ लोग नारे लगाने लगे और सामने से अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ एक ही बात कही कि बिकॉज हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, तो इसलिए मैं कल 11 बजे तक जो है इस सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ। कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। हमारे कट मोशन लगे हैं और कट मोशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और विपक्ष का ही अधिकार होता है वो, और इस तरह से हमारे अधिकार को भी कुचल करके इस प्रकार से आदेश करना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे आगे बढ़ करके एक दिन में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, आसन की ओर से 3 चीजें, एक तो डिवीजन नहीं दिया गया, जब वोट मांगा हमने हाउस का अंदर डिवीजन मांगा वो नहीं दिया, दूसरा हाउस एडजॉर्न कर दिया और जब दूसरी बार हाउस एडजॉर्न करने के बाद रीअसेंबल किया तो सत्ता पक्ष के प्रभाव में फिर से हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया और एडजॉर्न कल तक कर दिया, जिससे हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के जो कट मोशन दिए थे उन विषयों पर बात करनी थी। और तीसरा विषय देखिए, फिर जब अंदर जाकर के हमने कहा अध्यक्ष महोदय जी से बात करते हैं, हम उनके ऑफिस की ओर गए, हम उनके चैम्बर की तरफ गए और अंदर जब वहाँ पर पहुँचे हम दरवाजे के पास तो मार्शल वहाँ पर खड़े कर दिए कि आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और हमने कहा कि हम 2 लोग 3 लोग हाथ जोड़ करके हमने कहा कि किसी को अनुमति नहीं है। और जब हमारे सदस्यों ने अंदर जाने के लिए प्रयत्न किया तो गले पकड़ लिए उनके, और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी को का तो गला इस प्रकार से पकड़ा कि पता नहीं, मुझे मालूम नहीं अभी तक भी, वो शायद मैं कल डॉक्टर अभी आ गए, डॉक्टर को बुलाया और उन्हें अध्यक्ष महोदय के सामने इस बात को कहा अगर हमें कुछ हो जाता तो आप जिम्मेवार हैं। जिस तरह से मार्शल ने हमारे साथ वहाँ पर मिसबिहेव किया
एक एक विधायक को गले से पकड़ करके, कपड़ों से पकड़ करके, धक्के दे करके, जैसे कि हम पता नहीं कहां से आ गए हैं इस प्रकार से, और महिला विधायक के साथ भी इस प्रकार से। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल की विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष के ऑफिस में, उनके चैम्बर में विधायक जाते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन अब विधायकों को वहां जाने से भी रोकना और वहां पर मार्शल खड़े कर देना, इससे साफ होता है कि सरकार की स्थिति भी किस प्रकार की बनी है, और उस स्थिति को भी अध्यक्ष महोदय संरक्षण दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी किया ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसमें कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और जो अंदर जाकर के हमारी बात हुई, जब हमने कहा कि मार्शल लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, उन्होंने कहा कि मैंने आदेश नहीं दिए। बाहर मार्शल बोल रहे हैं हमको आदेश दिए गए हैं कि किसी को अंदर नहीं आना है। अब सच क्या, कितना झूठ बोलते हैं इस सारे इसमें परिसर में होकर के। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और सरकार सामना नहीं कर पा रही है। इसलिए आज हाउस एडजॉर्न करने की वजह यही है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। आपको हम तो कह ही रहे हैं, जो फ्लोर टेस्ट के लिए तो जो हमने पहले ही बात की, कटघोषण पर हमने मांगा था, उस वक्त दिया नहीं। कल बजट है, हम देखते हैं कैसे बजट के स्तर पे क्या बात है।